एवरीवन, बोर्ड कैंडिडेट्स 2023 बोर्ड क्लास 10 एंड क्लास 12। मेरे प्यारे दोस्तों, जितने ज्यादा बोर्ड एग्जाम हमारे नजदीक आ रहा है, तरह तरह के सवाल हमारे मन में आ रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बच्चा जो टॉपर है या वो बैक बेंचर है, सभी के मन में एक बड़ा सा टेंशन रहता है और किसी ना किसी का एक वीकनेस पॉइंट होता है। चाहे वो कितना भी पढ़ाई में अच्छा हो, चाहे आप कितना भी पढ़ाई में खराब है, आपके पास एक वीकनेस होगा और ये सीबीएसई ने दूर कर दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही रिलैक्स कर देने वाली अपडेट। आप लोगों को पता है कि मेरी जो वीडियो आती हैं, मैं बहुत खुश होता हूं जब बच्चों को मैं उन्हें टेंशन फ्री जब कर पाता हूं, अपडेट बता पाता हूं, जब वो पूरा रिलैक्स होकर अपने बोर्ड्स की तैयारी करते हैं। तो है मेरे प्रभु अल्लाह भगवान जीसस, सभी से दुआएं हैं आप सभी के लिए। एंड मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें कि हमें ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है कि हमारा बोर्ड एग्जाम बेस्ट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अपडेट में मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्या आपके पास 6th सब्जेक्ट है? क्या आपका कोई वीकनेस पॉइंट है? क्या आप मैथ से डरते हैं? क्या आप साइंस से डरते हैं? या आप केमिस्ट्री या फिजिक्स से डरते हैं और आपको लगता है कि बोर्ड एग्जाम 2023 में आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो सकते हैं? तो आप इस टेंशन को दूर करिए। और अगर आपके पास 6th सब्जेक्ट नहीं है तो भी इसका सोल्यूशन सीबीएसई ने दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले दिन मैंने आप लोगों को बहुत ही रिलैक्सिंग वीडियो एक दिया कि जिसमें सीबीएसई का जो पेपर आया है, क्लास 12 का इंटरप्रेन्योरशिप का जो एग्जाम हुआ, उसमें बहुत ही इजी क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं एनसीईआरटी से। और सीबीएसई इस चीज को दावा करती है कि बहुत समय 2 साल 3 साल बाद बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो हम आसानी बनाएंगे। कहीं भी बच्चों ने हार्ड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, इजी टू मॉडरेट पेपर आया है। खैर, अब इस अपडेट की बात करते हैं। क्या आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट है, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, संस्कृत हो गया? और अगर नहीं भी है तो क्या हमें डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बोथ क्लास 10 12 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है ये आप लोगों को। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। जिनके पास 6 सब्जेक्ट है, आपको ऑलरेडी पता होगा कि आप किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हैं तो ये वाला जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसे रिप्लेस कर देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप मैथ्स में 0 लाए या फिर आप मैथ्स में 20 मार्क्स ले आए, तो आप तो पास नहीं हो रहे, बिकॉज रिक्वायरमेंट तो 33% है, तो आप पास नहीं हो पाए। तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि आपका अगर कंप्यूटर साइंस का पेपर है, 6th सब्जेक्ट है, आपने एग्जाम दिया है, उसमें से आपने 35 मार्क्स स्कोर कर लिया और इधर मैथ्स में आपने 0 स्कोर किया, तो मैथ्स वाला मार्क्स यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है और ये वाला मार्क्स यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है और आप पास हो जाते हैं, आपके परसेंटेज बन जाते हैं। तो अब देखो, मैक्सिमम स्कूलों में मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने 6th सब्जेक्ट ले रखा है। एंड बेस्ट ऑफ 5 यहाँ पे क्या है, अपडेट क्या है, मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत रिलैक्स होंगे, पर उससे पहले एक स्टडी एप्लीकेशन जो कि आपकी पढ़ाई में बहुत ही हेल्प करेगा। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ ना आ रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सलूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें विथ 3 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले आपको इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। आपके अपने खुद के मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेना है। अपने कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो, उस क्वेश्चन का पिक्चर ले लेना है या फिर टेक्स्ट करके उसे सबमिट कर देना है। फिलो ऐप आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ, जहां पर 60 सेकेंड के अंदर आपको मिलेगा आपको सल्यूशन। उसी आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है? अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट? इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। के साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये एक इतने सिंपल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर बोर्ड्स आ रहे हैं, आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा लें। तो इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन, आस्क फिलो। You can also download this application using our QR code. तो hurry up, get benefit now. Ask Philo. अब बेस्ट ऑफ 5 रूल मेरे प्यारे दोस्तों, देखो, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में जब फेल होंगे तो वो वाला मार्क्स रिप्लेस होगा। फॉर 100% कंफर्म है, 100% श्योर कि अगर आप मैथ्स में वीक हैं या साइंस में वीक हैं या जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। पर आप ऐसा ना करें कि उस सब्जेक्ट में जाकर फेल ही हो जाए। आपको फेल नहीं होना है, आपको उस सब में अच्छा स्कोर करना है ताकि आप नाम बुलंद हो। इन केस अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो ये वाला मार्क्स रिप्लेस होगा। अब उनका क्या, जिनके पास नहीं है उनके बारे में बात करेंगे। बेस्ट ऑफ 5 रूल है यहाँ पर। तो देखो, बेस्ट ऑफ 5 रूल का कहना का मतलब यही है कि रिप्लेस करता है। दूसरा, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं तो इनमें से 5 बेस्ट सब्जेक्ट आपके लिए जाएंगे। मान लो आपके इंग्लिश में
75 मार्क्स आए हैं तो वो सबसे टॉप पे रखा जाएगा। हिंदी में आपके 65 आए, उसके नीचे आएगा। मैथ्स में आपके 60 आएंगे, उसके नीचे। मतलब सीक्वेंस वाइज इसको सजाकर आपके कैलकुलेशन को किया जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, जिनके पास नहीं है अब उनका क्या होगा? हम कैसे बचेंगे? हे प्रभु, हम तो फेल हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब सीबीएसई आपके साथ इक्वलिटी कर रही है तो आपके ऐसे क्यों बुरा होगा? बहुत सारे स्टूडेंट नहीं लेते हैं 6 सब्जेक्ट, मैक्सिमम के पास है। तो आपका रूल जो है 6 सब्जेक्ट वाला, आपके पास ऑप्शंस क्या है? फर्स्ट ऑप्शन प्रैक्टिकल मार्क्स, ठीक है ना। ये जो प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं जिसने आपने दे रखे हैं, जब आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल होंगे, रिक्वायर्ड होगा आपका 33 मार्क्स। जब आपका नहीं आएगा, आप मान लो 20 मार्क्स स्कोर किए हो, 20 मार्क्स स्कोर किए हो, प्लस आपका जो भी प्रोजेक्ट का मार्क्स जो मिला होगा, लाइक 15 अगर मिला है, तो आपके टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे? 35 मार्क्स हो जाएंगे। तो 100 में से आपका 33 मार्क्स कवर अप हो गया और आप पास हो गए। सीबीएसई का रूल यही है, आप अपने टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। एंड क्लास 12 का सीक्वेंस थोड़ा अलग है, केस अलग है, उनको अलग अलग पास होना पड़ता है। तो ऑप्शंस की बात कर ले, अगर हम इनमें नहीं कर पाते हैं, अगर हम इनमें पास नहीं हो पाते हैं, तो हमारे पास कंपार्टमेंट एग्जाम है, इंप्रूवमेंट एग्जाम है। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके 1 हफ्ते बाद हम फॉर्म भरना है और एग्जाम देना है। सीबीएसई खुद ही आपका नाम लिस्ट में ला देती है कि आपका कंपार्टमेंट है कि नहीं। तो बेस्ट ऑफ 5 रूल्स यहाँ पे आपका रिजल्ट जो बनेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने जो आपको बताया कि रिप्लेस भी होगा, इस तरीके से आपका रिजल्ट बनेगा। और बेस्ट ऑफ 5 रूल वाला जब सब्जेक्ट आता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमेशा बच्चे जो बेनिफिटेड ही रहते हैं, हमेशा से पास होते हैं। एंड बेस्ट मुझे लग रहा है सीबीएसई का जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स टुवर्ड्स स्टूडेंट है बहुत अच्छा है। क्वेश्चन पेपर बहुत इजी बन रही है एंड सब कुछ अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट है ना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके लिए सीबीएसई इतना कुछ कर रही है। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी स्माइल के साथ पढ़ाई करते रहें और रिलैक्स रहें। थैंक यू सो मच।